हाँ स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं चेंज इनटू नेगेटिव। नॉर्मली ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम्स में, और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए आता है 9th to 12th, है ना। डू इज़ डायरेक्टेड में चेंज इनटू नेगेटिव के लिए ऑप्शन डू इज़ डायरेक्टेड में पूछा जाता है। तो इसमें आपको पता है कि कितने टेंस होते हैं टोटल? 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस। 3 आपके मेन टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और उनके 4 टाइप्स होते हैं। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 12। तो 12 टेंसेस में 3 टेंसेस आपको 2 टेंसेस स्पेशली प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट पास्ट सिंपल, इन 2 को आपको याद रखना रहता है। बाकी तो सारे टेंसेस बहुत ही इजी हैं, बस इन 2 टेंसेस में आपको थोड़ा सा याद रखना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का एग्जाम्पल लेते हैं। राम राइट्स ए लेटर। इसको आपको चेंज करना है, चेंज इनटू नेगेटिव। तो इसको आप इसमें जो है सिर्फ ये राइट क्या है? मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कोई सी भी नहीं दी हुई है। तो ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। तो आप ये पहचान गए कि ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आपको यहाँ पर 2 काम करना रहते हैं। एक तो पहले जो सेंटेंस दिया है उसको पहचानना रहता है। तो इसमें कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया मेन वर्ब, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब आपको इसको चेंज करना है नेगेटिव में। तो आपको इसमें यूज़ करना रहता है डू या डस। तो डू हम यूज़ किसके साथ करते हैं? यू के साथ यूज़ करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे दे, राम एंड सीता, 2 से ज़्यादा, है ना। राम एंड सीता, बॉयज़, गर्ल्स, है ना, जहाँ पर भी एस लगा हुआ है, स्टूडेंट्स। तो ये सब क्या हो गए? प्लूरल सब्जेक्ट्स। और डज का यूज़ किसके साथ होता है? सिंगुलर नाउन के साथ। तो सिंगुलर नाउन यहाँ पर क्या? ही, शी, इट, या फिर कोई भी नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है ना, जैसे किसी का भी नाम। तो नाम यहाँ पर क्या दिया हुआ है? राम। तो अब इसके साथ क्या आया है? राइट से लेटर। तो अब इसको हम जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? राम डज नॉट राइट ए लेटर। और यहाँ पर अब जो है राइट में एस नहीं लगेगा। तो जब भी डज नॉट या डू नॉट का यूज़ होता है, डज नॉट के साथ ये एस हट जाता है। तो ये हो जाएगा राम डज नॉट राइट ए लेटर। तो ये तो हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाँ, अब ये तो हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा, जैसे दे सिंग ए सॉन्ग। तो आपको ये मालूम है कि एस और ई एस का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर दे सिंग ए सॉन्ग, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल हो गया। तो यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस भी कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनेट टेंस। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? डू। दे डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। ठीक है। अब इसी तरह से ये तो प्रेजेंट टेंस हो गया। और सिंपल पास्ट टेंस की जब हम बात करेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को भी पहचानना रहेगा।
तो इसमें आपके लिए यही सेंटेंस हम देखें तो क्या हो जाएगा, राम रॉट ए लेटर। तो आप यहाँ पर अब क्या आया है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की यहाँ सेकंड फॉर्म आई है और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर तो डू और डज यूज़ होता है और यहाँ पर क्या यूज़ होता है, डिड, सिंपल पास्ट टेंस में। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिड का यूज़ किसके लिए, नेगेटिव बनाने के लिए। तो राम डिड नॉट, और ये वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है ये हो जाएगी फर्स्ट। तो राम डिड नॉट राइट ए लेटर। तो ये क्या हो गया, राम डिड नॉट राइट ए लेटर। तो बस ये सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस ही दो टेंस ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं होता है। तो जब हमें नेगेटिव में चेंज करना होता है तो हमको याद होना चाहिए, पहले तो हमको सेंटेंस को पहचानना है कि अगर एस ई एस लगा हुआ है तो हम समझ गए, एक तो इसमें कोई मतलब जहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या हो, इसका मीनिंग क्या हो गया कि वो सेंटेंस कैसा है, या तो प्रेजेंट है या पास्ट है। अब एस ई एस लगा हुआ है आखिरी में तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए। और जब वो प्लूरल होगा तो एस ई एस कुछ भी नहीं लगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको वर्ब की 3 फॉर्म्स आना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर टेंस पढ़ना है तो आपको 3 फॉर्म्स आना, वर्ब की 3 फॉर्म्स आना बहुत, वर्ब की 3 फॉर्म्स है ना, 3 फॉर्म्स आना बहुत ज़रूरी है। 3 फॉर्म्स का क्या मतलब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं आते तो आप जो है टेंस नहीं कर सकते, और अगर आपको टेंस नहीं आते तो आप ग्रामर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सबसे पहले स्पीकिंग के लिए भी, स्पोकन इंग्लिश के लिए भी टेंस का आना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे या कुछ भी करेंगे तो आपको 3 टेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए सबसे पहले आना आपको क्या ज़रूरी है, 3 फॉर्म्स। तो जैसे अभी हमने वर्ब कौन सा यूज़ किया था, राइट, है ना। तो जैसे राइट की क्या 3 फॉर्म आपको आना चाहिए, राइट, रॉट और रिटन। तो इस तरह से इसकी हमें एक इस तरह से आपको जो है कम से कम बहुत वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन जो मोस्टली कम से कम 50-60 3 वर्ब्स की जो कि मेनली यूज़ होते हैं, जैसे राइट है, फिर स्पीक है ना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, फिर उसके बाद आस्क, आस्क्ड। तो इस तरह से आपको कम से कम 50-60 3 फॉर्म्स वर्ब्स की 3 फॉर्म्स ज़रूर आना चाहिए, तभी आप जो है क्या कर सकते हैं, टेंस पढ़ सकते हैं। तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन। इसके लिए मैं कुछ आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं 50-60 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की जो कि इम्पोर्टेंट मोस्टली आपको आना चाहिए अगर आप स्टार्टिंग के एक जनरल स्टूडेंट हैं। तो आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, है ना। तो इस तरह से मैं एक अलग से आपको कुछ 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब दूंगी, लेकिन अभी हम अपने टॉपिक से नहीं हटेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, चेंज इनटू नेगेटिव पढ़ रहे हैं, है ना। तो हमने देख लिया, क्या देख लिया हमने, सिंपल प्रेजेंट टेंस का देखा और सिंपल पास्ट टेंस का देखा। चेंज करना किस में, नेगेटिव में। स्टूडेंट्स, तो अब अपन देखते हैं कि अभी हमने सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस देखा, बाकी के टेंस अब कौन से बचे। उसके बाद अभी हमने सिंपल प्रेजेंट और पास्ट के बाद सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, विल और शैल का यूज़। तो अब तो बहुत ही सिंपल है, मैं एक बस शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। तो आपके ये 2 हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हो गए, विल और शैल, ये किस में आ गए, सिंपल फ्यूचर में। तो इनके साथ नॉट लगाना, फिर तो मतलब और बाकी तो सब में हेल्पिंग वर्ब दिए ही रहते हैं, तो बस हम सिंपल सेंटेंस में बस नॉट लगा देते हैं तो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो देखो विल शैल हो गया, फिर उसके बाद क्या है,
कंटिन्यूस आता है तो कंटिन्यूस में प्रेजेंट में एम इज़ आर आता है। फिर हम पास्ट कंटिन्यूस में वॉस वर आ जाता है। और फ्यूचर में फिर क्या आ जाता है, विल बी शैल बी आ जाता है, विल बी शैल बी। बस एक बहुत ही इजी ट्रिक है ये, बस, है ना। तो इसके बाद ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूस भी हो गया। फिर परफेक्ट टेंस में क्या आ गया, हैज़ और हैव आ गया। और इसके बाद पास्ट परफेक्ट में हैड आ गया आपका। और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो यहाँ पे क्या हो जा, हाँ, अब इसमें परफेक्ट में विल हैव, परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव। इसके बाद आपका एक और क्या बचा, परफेक्ट कंटिन्यूस, तो वहाँ पे क्या है, विल हैव एंड, हाँ, तो इसमें सबसे पहले आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो उसमें आपका क्या आ जाता है हैज़ बीन, हैव बीन, है ना। तो हैज़ बीन और हैव बीन, इसके बाद हैड बीन, और लास्ट में फ्यूचर में क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। बस अब आपका ये कंप्लीट हो रहा है, विल हैव, शैल हैव बीन, यहाँ भी बीन नहीं लगाया, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। इन सब के साथ बस आप नोट लगा देंगे, आपका सेंटेंस जो है चेंज हो जाएगा और क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल अपन इसका सेंटेंस देख लें, तो राम विल प्ले क्रिकेट। तो अब इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, बस विल के बाद राम विल नॉट प्ले क्रिकेट, तो इसका नेगेटिव क्या हो गया, राम विल नॉट प्ले क्रिकेट। देखिए कितना इजी है। बस अब आपको क्या याद करना है, इतने हेल्पिंग वर्ब से याद करना है, बस इनमें आप नोट लगा देंगे, सेंटेंस आएगा और ये हेल्पिंग वर्ब आएंगी, बस उसके बाद आप नोट लगा देंगे तो क्या है, आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 20 है ना। तो यानी कि 20 हेल्पिंग वर्ब्स, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स हैं, 20 हेल्पिंग वर्ब्स। बस ये आप हेल्पिंग वर्ब्स ये आपको सेंटेंस में मिलेंगे, उसके बाद आपको नोट लगाना है, तो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। बहुत ही ईजी है ना। तो ये तो आप ये वाले तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ तक। अब आप ये वाला सेंटेंस देख लीजिए, विल बी का सेंटेंस है ना। तो क्या होगा, राम विल बी, अब ये क्या है, विल बी प्लेइंग क्रिकेट, है ना। क्या हो जाएगा, विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका नेगेटिव राम विल नॉट बी, तो अब यहाँ पर ये दो हैं तो बीच में नॉट लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, राम विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। ये सेंटेंस बन गया। तो यहाँ पर आपको बीच में नॉट लगाना रहेगा इस तरह के में। और अब तीसरा तरह का अपन सेंटेंस कौन सा देख लें, जिसमें कि ये विल हैव बीन, है ना, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हैव बीन, विल हैव बीन देख लेते हैं। तीसरा, राम विल हैव बीन, राम विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट।
क्या हो जाएगा, राम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। राम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से यहाँ पे आप फर्स्ट के बाद विल नॉट लगा देंगे तो ये आपका सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको नेगेटिव चेंज करना बहुत इजी हो गया होगा और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आपको बहुत इजी रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।